नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। सिमडेगा में बीजेपी पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा बाहरी लोगों ने राज्य का किया बंटवारा, अब मूलवासी चलाएंगे सरकार। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने सिमडेगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बाबूलाल मरंडी और अर्जुन मुंडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बाहरी लोगों के एजेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। कहा कि खेल सहित विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर यहां कई बार आने का मौका मिला, जोहार यात्रा के माध्यम से आज माना हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगी हुई है। जब राज्य अलग करने के लिए गुरुजी ने बिगुल फूका तो यही विपक्षी हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन यह राज्य आखिरकार बन गया है। 10 लाख का इनामी नक्सली समेत अन्य के जुटने की जानकारी मिलते ही एक्शन में आई पुलिस। चतरा के मरगढ़ा में मुठभेड़। चतरा पलामू सीमा स्थित मनगढ़ा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 2 घंटे तक चले मुठभेड़ में दोनों ओर से रुक कर फायरिंग होती रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई सामान बरामद किए। इसके तहत 6 स्लिंग बैग, 10 तिरपाल, बहुत मात्रा में दवाई और इंजेक्शन, पिट्ठू बैग, रेडियो और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किया गया। सीएम हेमंत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का पोस्टर लगाने के मामले में भाजयुमो के 2 नेताओं पर केस हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक स्लोगन के साथ पोस्टरबाजी के दौरान देवघर नगर थाना में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किशलय तिवारी व भाजयुमो जिला अध्यक्ष अतुल सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के आवेदन पर दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। अफगानिस्तान व राजस्थान में साइक्लोन का झारखंड पर होगा असर। 27 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोन व तब्दील हो गया है। राजस्थान में भी एक साइक्लोन तैयार हुआ है। इसकी वजह से कई जगहों में मौसम बदल जाएंगे। झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। अगले 27 जनवरी तक मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने दी। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार का एक द्वीप, पीएम मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने के समारोह में शामिल हुए। इनमें से एक द्वीप लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी रखा गया। आपको बता दें कि 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम फिर हुए अपनी ही सरकार पर हमलावर, लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले रविवार को दुमका में एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर राज्य के नीतियों और फैसले पर सवाल उठाया और चुनावी वादा पूरा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे उन्होंने सवालों का उठा रहे जिसे लेकर वादे चुनाव के दौरान किए गए थे। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का नहीं मिलता लाभ। पीएम आवास योजना के लिए 2 किस्त में घूस लेते हैं बिचौलिए। वर्षों पंचायत व प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाया, योजना स्वीकृति हुई लेकिन घूस की राशि नहीं दे पाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिली, लिहाजा अपने आसियाना का सपना साकार नहीं ले पाया और परलोक सुधार गए। परिजन अब भी मनरेगा में मजदूरी कर टूटे फूटे खपड़ेल मकान में रह रहे हैं। ये कहानी है गोविंदपुर प्रखंड के बिराजपुर पंचायत के काटेटाड़ मझलाडी के गुरु गोविंद साव की। 26 जनवरी को लगेगा फ्री हार्ट एंड डेंटल चेकअप कैंप। झारखंड आईएससीसी के तत्वाधान में एनुअल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हरमू बाईपास रोड स्थित अग्रसेन हृदयालय गिरधर प्लाजा में होगा। 26 जनवरी गुरुवार को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में हार्ट और डेंटल चेकअप किया जाएगा। कैंप में हार्ट एंड डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर वीके जगनानी व डेंटिस्ट डॉक्टर रमेश बजाज की फ्री कंसल्टेशन देंगे। डॉक्टर जगनानी ने बताया कि कैंप में डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर, HbA1c, लीवर फाइब्रोस्कैन, लीवर फंक्शन टेस्ट, प्रोस्टेट के लिए PSA, यूरोफ्लोमेट्री और सिस्टम स्कोरिंग, डिप्रेसिया के लिए लिपिड प्रोफाइल, क्रिएटिनिटीज, थायराइड, यूरिक एसिड, न्यूरोपैथी, हीमोग्लोबिन टेस्ट की व्यवस्था न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र की जेलों में बंद 100
89 कैदियों को किया जाएगा रिहा। आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के विशेष छूट कार्यक्रम के तहत गणतंत्र दिवस पर पूरे महाराष्ट्र की जेलों से 189 कैदियों को रिहा किया जाएगा। गौरतलब है कि जेल से रिहा किए जाने वाले कैदियों का चयन उनकी उम्र, जेल में बिताए गए समय, स्वास्थ्य आदि के आधार पर किया गया है। एमसीडी ने पर्यटकों के लिए ई बाइक्स पर की गाइडलाइन दिल्ली हेरिटेज टूर की शुरुआत। दिल्ली नगर निगम ने ई बाइक्स पर दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों, पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने को लेकर पर्यटकों के लिए दिल्ली हेरिटेज से टूर सेवा की शुरुआत की है। ई अधिकारियों के अनुसार ई टूर कमिश्नरी गेट के शुरू होकर 3 घंटे की यात्रा के बाद पुराने शाहजहानाबाद के 7 द्वार को कवर करते हुए दिल्ली गेट पर समाप्त होंगी। गुजरात की अदालत बोली, गौ हत्या रुक जाए तो दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। गुजरात की एक अदालत ने मवेशियों की तस्करी से एक मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि अगर गौ हत्या रुक जाए तो दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। दरअसल आरोपी को 2020 में अवैध रूप से 16 गायों को और बछड़ा को उचित व्यवस्था के बिना ले जाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जानिए किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ चयन। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की परेड के लिए 6 सरकारी विभागों और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां का चयन किया गया। इस बार असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली व दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की झांकियां देखने को मिलेंगी।